चलिए आज हम लोग काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। इसमें क्या है, पार्टिकल इज थ्रोन, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई द, देखिए अब यहाँ क्या कहा गया क्वेश्चन। मान लिया कि ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, है ना, इसके हाफ पे ना यहाँ पे वेलोसिटी दे दी गई है, यहाँ पे वेलोसिटी दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे भी इनिशियल में कुछ वेलोसिटी रही होगी तभी ऊपर गया है वो, तो इनिशियल में वेलोसिटी ले लेते हैं कुछ u होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये टोटल हाइट है, इसको h ले लेते हैं, और ये हाफ जो हाइट हो गई ना, ये कितनी हो जाएगी h/2। क्वेश्चन में कहा ही है कि मैक्सिमम हाइट के आधे पे जो है ना इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये टोटल हाइट आपको निकालनी है। तो चलिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम C दे देते हैं। तो एक बार हम लोग A से B के लिए इक्वेशन लिख लेंगे और एक बार हम लोग A से C के लिए इक्वेशन लिख लेंगे, क्योंकि हाइट चाहिए हम लोग को ना। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे, देखिए ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि जिसमें टाइम का टर्म ना हो, क्योंकि यहाँ ना टाइम हम लोग को पूछा गया है, टाइम पूछा भी नहीं गया है और टाइम दिया हुआ भी नहीं है। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला हम लोग के पास जो होता है ना मोशन का, वो 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। v = u + at, s = ut + हाफ at² और v² = u² + 2as। एक एसएन वाला भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उसकी जरूरत नहीं है, u + a/2 और 2n-1, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग ये फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं यहाँ पे। s = ut + हाफ at² में टाइम का टर्म है ना, हम लोग को टाइम पूछा गया है ना टाइम निकालना है, तो ये फॉर्मूला भी हटा देते हैं, यहाँ भी टाइम का टर्म हटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग के लिए सुटेबल है, ठीक है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि ये फॉर्मूला आपके लिए सही है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये फॉर्मूला लेते हैं। देखिए एक बार हम लोग A से B के लिए लिखते हैं और एक बार A से C के लिए लिखते हैं। तो फॉर्मूला हो गया मेरे पास v² = u² + 2as, और एक बार हम लोग इस फॉर्मूले को किसके लिए अप्लाई करते हैं, A से B के लिए। तो A से B के लिए देखिए हम लोग लगाए v², तो v तो फाइनल मालूम है यहाँ पे कितनी है, 10 है। तो v² मतलब 10 का स्क्वायर हो गया है ना, = u² + 2as। तो u कितना है यहाँ, देखिए u ही है, u²। और देखिए यहाँ पे हम लोग अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं अगर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना। एक रेफरेंस लाइन ले लिए यहाँ पे, और अपवर्ड को पॉजिटिव तो डाउनवर्ड को निगेटिव। तो v² = u² + 2s, तो +2 और माइनस का ये हो जाएगा g और इंटू h/2। ये हम लोग A से B के लिए लिख रहे हैं, तो h/2 डिस्टेंस है ये। चलिए तो यहाँ से आप देखिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इससे u² की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पूछा हाइट गया है, तो u² की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, तो 100 = कितना है यहाँ पे, u² और माइनस का gh, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए तो u² = कितना हो जाएगा, 100 प्लस का gh, कोई दिक्कत नहीं। g इसलिए निगेटिव था क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में g लगता है और डाउनवर्ड को हमने निगेटिव मान रखा है, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया। अब हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं A से लेकर और C के लिए। तो यहाँ फिर से लिखे v² = u² + 2s, तो v फाइनल कितनी है, 0 है, u² और यहाँ भी माइनस का 2g, और यहाँ पे तो पूरी h होगी, A से C तक की हाइट कितनी है, h है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए तो 2gh = कितना आ गया, u², और u² की वैल्यू आप निकाल रखे हो यहाँ पे, 100 प्लस gh है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2gh = 100 प्लस gh, ये gh इधर चला आएगा तो gh आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से कितना हो गया, gh 2gh माइनस gh, तो gh = कितना आ गया, 100, तो h = कितना हो गया, 100/g। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो g की वैल्यू बोला है 10 लेने के लिए, तो यहाँ अगर हम लोग g की वैल्यू 10 ले लें तो ये कितना हो गया, h = 10 मीटर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 72। सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, m2 एंड m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम अ सेम पॉइंट O। 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग जो मोशन में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए एक तो बोला है कि पाथ ऑफ फ्रिक्शनलेस है, पाथ फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन का कोई फोर्स लग नहीं रहा है इस पर, ठीक है ना। अब देखिए मोशन में जो हम लोग ये सब फॉर्मूला जो देखते हैं उसमें मास कहीं रहता है क्या? नहीं रहता है ना मास। तो इसका मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लो कि अगर 5 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम लोग छोड़ें तो जितने टाइम में वो ग्राउंड पे जाएगा उतने ही टाइम में 2 kg का भी जाएगा, उतने ही टाइम में हम लोग अगर 100 ग्राम का बोले तो वो भी जाएगा। तो मास डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में भी मास पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो m1, m2, m3 भले ही अलग अलग मास हो लेकिन उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है 1:1 है ना, तो ये रेशियो ही रह जाएगा फिर तो, ठीक है। तीनों के लिए बराबर ही होगा तो रेशियो 1:1 होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पूछा गया था स्पीड ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी द रेशियो, ठीक है ना। तो तीनों की स्पीड जो होगी ना ग्राउंड पे जब आएगा ना तो तीनों की स्पीड इक्वल नहीं होगी। तो इसका आंसर जो है 1:1 होगा, ठीक है ना। चलिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में कहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u। एक बॉल को यहाँ से हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके u वेलोसिटी से, है ना। बोला है कि द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड, लास्ट के t सेकेंड में, मान लें कि लास्ट के t सेकेंड में पार्टिकल जो है ना, बॉल जो है ना वो कुछ यहाँ से यहाँ तक गया है ना। लास्ट के t सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से चला वो, ठीक है। और लास्ट के t सेकेंड में, अब लिए देखिए ये लास्ट का t सेकेंड कोई ऐसा नहीं बोला कि लास्ट के nth सेकेंड में कि पर्टिकुलर ये 1 सेकेंड है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। लास्ट का t सेकेंड हो सकता है कि ये 2 सेकेंड भी हो, 3 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो देखिए लास्ट के t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो एक चीज़ हम आप लोगों को पहले क्लास में ही बता चुके हैं कि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लौट के आने में लगता है। जितना डिस्टेंस वो कवर करता है, ठीक है ना, उतना ही डिस्टेंस वो लास्ट आने में भी कवर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि लास्ट के t सेकेंड में जो है ना डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो लास्ट के t सेकेंड में जितना वो जाने में डिस्टेंस कवर किया है उतना ही वो आने में डिस्टेंस कवर किया है। तो लास्ट के t सेकेंड में हम लोग आने वाला डिस्टेंस निकाल लें तो वो जाने वाले के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर लास्ट के t सेकेंड में हम लोग अगर ऐसे कहें क्वेश्चन को कि t सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, जैसे देखिए जब बॉल यहाँ से चला तो कहीं ना कहीं तो लास्ट पे जाकर रुका होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग लौटने के टाइम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो t सेकेंड में कितना डिस्टेंस नीचे गया है, t सेकेंड में जितना नीचे गया है उतना ही वो t सेकेंड में जाने में भी गया होगा। जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग लौटने वाला जो डिस्टेंस है ना ये निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे s = ut + ½ at², है ना। और जो t सेकेंड में कितना लौटा है ये निकाल लें तो वही तो जाने का भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे u तो लौटने के टाइम पे कितना होगा 0, तो यहाँ पे जाकर रुका होगा फिर लौटा होगा यहाँ पे, तो u 0 होगा तो 0 हो गया। और प्लस का कितना हो जाएगा 1/2 g और t², है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो यही जो s है, ठीक है ना, ये t सेकंड के लिए हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो s = आ गया ½ gt²। तो यही आपका आंसर है ½ gt², जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है 73 का, ठीक है ना।
तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। ठीक है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये, मतलब ये आपको समझना था क्वेश्चन को, है ना, नहीं तो हम लोग ऐसे तो हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, कि लास्ट का t सेकेंड में कितना है। आई बात समझ में? तो हम लोग ये लौटने वाला निकाल लेते हैं, उसी के बराबर हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आपके स्क्रीन पे आ गया हो क्वेश्चन नंबर 74। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि एक स्टोन को यहाँ से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी पहले फर्स्ट सेकंड में देखें तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, अगले सेकंड जो सेकंड होगा उसमें कुछ और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद वाले अगले एक सेकंड में कुछ और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरीके से बोला गया कि ये 5 सेकंड में जो है ना, वो मान लेते हैं कुछ इतनी डिस्टेंस कवर की है इसने, टोटल 5 सेकंड में, 5 सेकंड में वो इतनी डिस्टेंस कवर की गई, ठीक है ना। इसको डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ठीक है ना, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है ना, तो ए से बी पॉइंट तक आने में उसको 5 सेकंड का टाइम लगा और डिस्टेंस कवर किया है कितना, वो x, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोला है कि इतना ही वो डिस्टेंस कवर किया है लास्ट के सेकंड में, है ना, जो लास्ट सेकंड चला होगा ना, तो लास्ट का जो 1 सेकंड होगा, nth सेकंड है ना, उसमें लास्ट के 1 सेकंड में वो इतना ही डिस्टेंस कवर किया है, x कवर किया है, और ये टाइम कितना है, 1 सेकंड है। तो दोनों जो है ना डिस्टेंस बराबर है, ठीक है ना, इक्वल है यहाँ पे। तो हम लोग को पूछा गया है कि ये कितने टाइम तक जो है ना वो एयर में है, मतलब यहाँ ए से लेकर बी है ये सी, ए से सी तक वो का जो टोटल टाइम है ना वो निकालना है। तो देखिए, अब आप ऐसे समझिए कि ये तो लास्ट का सेकंड है, nth सेकंड, अगर ऐसे मान लेते हैं इसको कि मान लीजिए कि ये 8th सेकंड है, 8th सेकंड है, तो ये 8th सेकंड में इतना कवर किया है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 8 सेकंड। तो अगर ये nth सेकंड में n ये मालूम हो जाए तो वही तो टोटल टाइम होगी इसकी। तो देखिए, पहले तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं, a से b के लिए लिखते हैं। तो a से b के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा लिए, s = ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर, है ना। तो देखिए, a से b तक का डिस्टेंस हम लोग जो x मान के चल रहे हैं वो कितना होगा, u तो 0 है, ठीक है ना, तो हाफ एक्सेलरेशन कुछ कहा है क्वेश्चन में क्या लेने को, एक्सेलरेशन नहीं बोला, चलिए 10 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, 10 और टाइम का स्क्वायर, तो टाइम 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 से 5 टाइम्स में चला गया, 125 आ गया, है ना, ये 125 मीटर आ गया। अब देखिए, अब अगर आप देखिए यहाँ से, चलिए इस पॉइंट का नाम हम लोग सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं ना। तो सी से डी वाला जो डिस्टेंस है ना, ये भी तो लास्ट के 1 सेकंड में ही किया हुआ है ना, तो यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं और इससे एन निकाल लेते हैं। तो देखिए, अब हम लोग सी से डी के लिए देखें तो डिस्टेंस तो वही है जो ए से बी के लिए था, और निकल के आ गया कितना है, 125। तो फॉर्मूला जो होता है ना वो क्या होता है, एस एन = कितना होता है, u + a/2 और 2n-1, ठीक है ना। अब ये एस एन है, ठीक है ना, एस एन हम लोग को मालूम हो गया, अब तो कितना 125 है, ये भी डिस्टेंस 125 था ना, इसी के बराबर था, इसके बराबर ही था, तो x निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी x ही है। u देखिए, u तो 0 है, यहाँ से चलना शुरू किया था, u हो गया 0, प्लस का g हम लोग 10 ले लिए हैं, तो 10/2 और 2n-1। अब देखिए, तो केवल एक वेरिएबल रह गया ना यहाँ पे n, तो n निकाल लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। देखिए 2 से कितने टाइम्स से चला जाएगा, 5 टाइम्स में, ये 5 नीचे चला आएगा, तो 125/5 = हो गया कितना, 2n-1। ये देखिए, ये कितना हो गया 25, और ये माइनस का 1 है, इधर आकर कितना हो गया, प्लस का 1 = कितना हो गया, 2n। तो देखिए यहाँ से देखिए 2n = कितना निकल के आ गया, 26, तो n = कितना हो गया, 26/2 यानी कि 13। ये समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये जो टाइम है वो 13 सेकेंड है ना, ठीक है। तो टोटल टाइम यहाँ से कितना हो गया, 13 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से टाइम = हम लोग क्या बोलेंगे, t = 13 सेकेंड। इतना टाइम तक वो एयर में रहा है। तो देखिए, तो 13 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है इसमें,
इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, तो ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया हो क्वेश्चन नंबर 75। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ ए स्पीड विथ वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, इट इज ए मैक्सिमम हाइट h। जब हम लोग इसको कुछ v नॉट स्पीड से थ्रो किए ऊपर v नॉट से, तो ये कितना हाइट तक गया है, कुछ h हाइट तक गया है ना। ये कितना गया है, कुछ h हाइट गया है। अब इसमें कहा गया है कि अगर हम लोग बॉल को किस हाइट किस वेलोसिटी से हम लोग थ्रो करें, ठीक है ना, कि ये 3h हाइट तक जाए। ये कहाँ तक जाए, ये 3h हाइट तक जाए। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ना, इसको चलिए इसको v नाम दे देते हैं। तो ये v को हम लोग को बताना है v नॉट के टर्म में ही, ठीक है ना, कि ये v नॉट के टर्म में बताइए कि ये कितना रखें यहाँ पे कि ये h गया है, ये तो ये कितना चला जाए, ये 3h चला जाए। मतलब ये हाइट कितनी हो गई, 3h हो गई, है ना। तो ये 3h हाइट तक जाए, तो इसके लिए v की वैल्यू हम लोग की पूछी गई कि कितनी वेलोसिटी होगी v नॉट के टर्म में। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि देखिए हम लोग को हाइट दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है। ये यहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हुई होगी, 0। तो हम लोग फिर यहाँ v² = u² + 2s का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले केस के लिए देखते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया है ना, ये फर्स्ट केस हो गया, और ये जो है अपना सेकेंड केस है ना, सेकेंड केस है ना। तो पहले फर्स्ट केस के लिए अगर देखते हैं हम लोग, तो हम लोग लगाए v², फॉर्मूला यही अपना v² = u² + 2as। तो देखिए तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई होगी, है ना, फाइनल वेलोसिटी तो रुकी होगी जब तो 0, मैक्सिमम हाइट बोला है। u², u को हम लोग कितना बोले यहाँ पे v नॉट, तो v नॉट का स्क्वायर। और यहाँ पे भी अगर साइन कन्वेंशन आप लोगे तो कितना लिखोगे, अपवर्ड को पॉजिटिव लोगे तो डाउनवर्ड निगेटिव होगा। तो यहाँ v नॉट को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो डाउनवर्ड निगेटिव मतलब कि एक्सेलेरेशन निगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस का 2g और h ले लेते हैं, है ना। ये हाइट जो बताई गई थी कितनी थी, h थी, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल गया कि v नॉट का स्क्वायर = 2gh, है ना। एक इक्वेशन आपको ये मिल गया यहाँ पे। चलिए अब हम लोग लिखते हैं सेकंड वाले केस के लिए, इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज करें हम लोग। तो देखिए यहाँ पे फिर लिखें v² = u² + 2s। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है, चलिए हम लोग v लिए हैं यहाँ पे, v² ले लेते हैं, और माइनस का 2g और h कितना है इसके लिए, 3h है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 3h, है ना। तो यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि v² = 3 × 2gh, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखिए तो 2gh और 3 को अलग कर लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2gh की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखिए तो ये v² = कितना होगा, 3 × 2gh की वैल्यू कितनी है, v नॉट का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से v जो हम लोग निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, √3 और v नॉट का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तो यहाँ से v = कितना निकल के आ गया, √3 और ये v नॉट, यही आया, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को यही पूछा गया था कि ये जो वेलोसिटी होगी इसको v नॉट के टर्म में बताइए। तो ये वेलोसिटी जो है वो v नॉट के टर्म में निकल के आएगी कितनी, √3 v नॉट, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है, √3 v नॉट। ऑप्शन देख लेते हैं किसका कौन सा आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नोट कर लीजिए, कभी आपको ये समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से आप देखिए इसको बैक करके, ठीक है, एक बार दो बार देखिएगा तो समझ में आने लगेगा ये सब चीज़। नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ये आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 76।
देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है ना कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउन ऑन अर्थ, द चेंज इन स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस d फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। कहीं देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए और मान लेते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किए और फिर ये कुछ d डिस्टेंस नीचे आ गई है ना, d डिस्टेंस नीचे आ गई। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है ना चेंज इन स्पीड कितनी होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद इसकी स्पीड v हो गई, यहाँ पे इसकी स्पीड u थी। तो u तो इनिशियल ड्रॉप किया गया तो 0 है, तो यही v माइनस u पूछा गया है। तो u तो 0 है, तो यानी कि जो v है यही पूछा गया है क्वेश्चन में। v माइनस u करोगे, u 0 है तो v माइनस 0 इक्वल टू v ही रह जाएगा। तो ये v पूछा गया है ना। और यहाँ से हम लोग को ड्रॉप किया गया है। तो हम लोग देखिए s इक्वल टू, देखो क्योंकि डिस्टेंस का टर्म है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगा लें, अच्छा रहेगा। टाइम का टर्म दिया भी नहीं है और है निकालना भी नहीं है, तो हम लोग ये फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल है हम लोग के लिए। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ देखिए वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2g, और ये डिस्टेंस दी गई है d, तो 2gd हो जाएगा, है ना, 2gd, और v इक्वल टू आ गया यहाँ से √2gd। तो ये v तो निकालना था, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बोले भी अगर कि चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अगर बोले तो आप क्या बोलोगे, v माइनस यू बोलोगे, यही बोलोगे ना। तो देखिए v तो अपनी आ गई √2gd, और u इनिशियल 0 है तो 0, तो फिर तो यही रह गया ना अपना √2gd। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 2 करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पे आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 77, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 77 है ना, वो काफ़ी बार पूछा गया है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज वगैरह चेंज रहता है। काफ़ी बार नीट में भी पूछा गया है, जेई वगैरह में भी काफ़ी बार आया हुआ है सब क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है ना, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस में रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन वैल्यू दे देगा, लेकिन रेशियो निकालना है तो फिर आंसर वही आना है इसमें, ठीक है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम बाय द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए एक यहाँ से हम लोग कोई बॉल है समझो कि उसको ड्रॉप किए हैं, तो पहले 1 सेकेंड में कुछ आएगा यहाँ पे, अगले 1 सेकेंड में कुछ और ज़्यादा डिस्टेंस करेगा, अगले 1 सेकेंड में कुछ और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कुछ आया अपना x1, है ना, ये डिस्टेंस हो गई कुछ x2, ये डिस्टेंस कुछ हो गई अपनी x3। तो इन्हीं तीनों या इस तरीके से चलते चला जाएगा वो, तो इन सब का रेशियो बताना है ना। तो देखिए पहले हम लोग x1 निकाले, यहाँ से ड्रॉप किया गया है, तो u कितना है 0, तो हम लोग फॉर्मूला लगाए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², है ना, क्योंकि सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम बोला है, मतलब हर 1-1 सेकंड के लिए निकाल लेते हैं, इक्वल टाइम के लिए बोला है। आप 2-2 सेकंड के लिए भी निकाल सकते थे, 5-5 सेकंड के लिए भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग पहले यहाँ x1 के लिए लिखते हैं, तो x1 इक्वल टू कितना लिखें, u 0 है तो हाफ g, और 1 सेकेंड ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर तो यही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा g/2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो इतना आ गया। अब देखिए x2 निकालना हम लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग यहाँ पे लेना पड़ेगा कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ले लेते हैं, मतलब x1 प्लस x2 निकाल लेते हैं। चलिए आपको पॉइंट का नाम दे देते हैं ABCD, मतलब हम लोग A से, ये तो अभी हम लोग किसके लिए निकाले, A से B के लिए निकाले ना, अब हम लोग A से लेकर C के लिए निकाल लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी यहाँ से यहाँ तक की। x1 मालूम है, उतना माइनस कर देंगे तो x2 निकल आएगा ना। तो इस पर फ़ायदा ये होगा आपका कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ना
वो जीरो है तो यहाँ भी जीरो ही रह जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखते हो ना तो यहाँ की वेलोसिटी निकालनी होगी। वो निकलेगा कैसे, v इक्वल टू यू प्लस एटी करके। यहाँ की वेलोसिटी मालूम है आपको, यहाँ की वेलोसिटी निकालोगे तो अच्छा तरीका क्या है, आप ए से सी के लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिखो। तो देखिए हम ए से सी के लिए लिखते हैं, तो ए से सी के लिए लिखेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू, देखिए u तो जीरो है तो सीधे लिख देंगे हाफ g, और टाइम देखिए 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए तो ये कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा देखिए तो 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 2g, है ना, 2 टाइम्स में चला गया ये 2g आ गया। और यहाँ से अगर हम लोग x2 निकालें तो देखिए तो आप क्या लिखोगे 2g, और माइनस से x1 इधर चलाएगा, और x1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो g/2 है ना, तो g/2 कर दो तो ये कितना आ गया देखिए तो 3g/2। ये समझ में आ गया, तो x2 आपका निकल आया ना। तो इस तरीके से x2 निकाल लिए हम लोग। फिर अगर हम लोग देखिए c से d का डिस्टेंस अगर x3 निकालें तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा निकाल लेते हैं, यहाँ से a से लेकर d तक का, ए से लेकर डी तक का, और उसमें से फिर ए से सी तक का जो डिस्टेंस है x1 प्लस x2 इसको माइनस कर देंगे तो x3 निकल आएगा। तो देखिए हम ए से डी के लिए इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखें, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू एस हो गया ये, u जीरो है हाफ g, और t3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा ना, तो ये कितना हो गया देखिए तो 9/2g आ रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ से अगर हम लोग x3 निकालें तो देखिए तो x3 इक्वल टू कितना हो गया, तो 9/2g और माइनस x1 प्लस x2, और x1 प्लस x2 कितना है 2g है, 9/2 का मतलब 4.5 है ना, 4.5 में से 2 चला जाए कितना होगा 2.5। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 5/2g है ना, तो x3 निकल के आ गया 5/2g। तो देखिए x3 इक्वल टू है 5/2g, x2 इक्वल टू है 3/2g, x1 इक्वल टू है g/2। तो g/2 देखिए सब में आ रहा है ना, g/2, यहाँ भी g/2, यहाँ भी g/2। रेशियो निकालोगे तो g/2 आप कैंसिल कर दो, सबको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग अगर x1 इज टू x2 इज टू x3 निकालें तो g/2 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1। तो जुकाम हो रहा है, चलिए ये कितना हो गया 1 आ गया, इसको g/2 से, इसको g/2 से डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा यहाँ पे इज टू 3, इसको g/2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो आंसर निकल के आ गया 1:3:5। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो 1:3:5 तक तो हम लोग निकाल लिए, और आगे बढ़ोगे तो देखो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल रहा है, तो 1:7:9 ऐसे आते चला जाएगा वो। ठीक है, नोट कर लीजिए बढ़िया से इसको, अच्छा क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहा कीजिए। ठीक है, कुछ जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको आप अलग से इस पे स्टार लगा के रखिए। ठीक है, और टाइम टू टाइम इसको प्रैक्टिस किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 था, क्वेश्चन नंबर 78 आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, नोट कर लीजिए इसको पहले। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गया है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकेंड। 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है ना, यहाँ से चलना शुरू किया है ऐसे समझिए। तो मान लेते हैं 4th सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस कवर किया, 3rd सेकेंड में कुछ इतना किया है ना, 3rd सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है 3rd सेकेंड में है ना, और 4th सेकेंड में मान लेते हैं कि कुछ ऐसे डिस्टेंस कवर किया 4th में है ना। ठीक है ना, 4th सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो यही आपका पूछा गया है इसमें ना कि 4th और 3rd का रेशियो बताना है। तो चलिए पहले हम लोग 4th के लिए लिखे SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, तो u प्लस a/2, रेस्ट से स्टार्ट किया तो u तो 0 हो गया, a/2 मतलब g/2 ले लेते हैं। ठीक है,
ठीक है ना, g/2 और 2n माइनस 1, तो 2 और n कितनी हो जाएगी 4 और -1, तो देखिए तो कितना आ रहा है ये 4 2 जा 8, 8 - 1 7 है ना, तो 7/2g आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 7/2g। अब S3 निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ भी देखिए g/2 और 2n - 1, तो 2 × 3 - 1, तो देखिए तो 2 3 कितना हो गया 6 - 1 5/, ठीक है ना, तो ये हो गया 5/2g। अब इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है ना, इसको इतने का और इतने का रेशियो, तो अब रेशियो करना है तो डिवाइड कर लीजिए इसको, तो देखिए यहाँ भी g/2 है, यहाँ भी g/2 है, तो दोनों को g/2 से जब डिवाइड करो तो g/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका तो काफ़ी आसान सा आंसर आ गया 7:5, ठीक है ना, इतना अपॉन इतना आप करोगे, चलो करके दिखा देते हैं, 7/2g और डिवाइडेड बाई 5/2g, तो g से g कैंसिल, ये नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो 7:5। नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। एक बार पढ़ लीजिए 79 क्या है। देखिए इसमें कहा गया है कि ए पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ स्पीड v1, ठीक है ना, v1 से चला है, जब ये v1 से चला है ना, तो इसको टाइम जो लगा है ना वो कुछ t1 लगा है, और जब ये फिर रिटर्न हुआ है v2 से, तो इसको टाइम लगा है कुछ t2, है ना। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि t2 जो है ना, t2 इज ग्रेटर देन t1 है, तो अगर t2 ज़्यादा समय लगा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी कम होगी, और t1 में कम टाइम लगा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि v1 की जो वेलोसिटी है ना वो ग्रेटर देन है v2 की। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ज़्यादा है लगा है तो वेलोसिटी छोटी होगी, तो v2 छोटी है v1 बड़ी है, तो ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, आप ऐसे भी समझ सकते थे, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की ओर हम लोग फेंके यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड, है ना। एज्यूमिंग द एयर रेजिस्टेंस टू बी कांस्टेंट,
कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस है, मतलब कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कोई कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसको कंसीडर करना है हम लोग को, कंसिडरेबल है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि टाइम जो एसेंट का होगा वही टाइम डिसेंट का होगा, ठीक है, या फिर देखिए टाइम जो मतलब जाने वाला टाइम है, अगर मान लीजिए जाने वाला टाइम कुछ T1 है ना, T1 है जाने के टाइम, और आने के टाइम जो है टाइम T2 है ना। तो यहाँ पे पूछा गया यही चीज़ कि किस में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा या दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस, तो देखिए एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए कि जब बॉल जब ऊपर से नीचे जा रहा होगा, सॉरी नीचे से जब ऊपर जा रहा होगा ना, तो एयर रेजिस्टेंस उसको नीचे की ओर दबाएगा। जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस उसको ऊपर की ओर ले जाना चाहेगा, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे तो आपको इस क्वेश्चन को हम लोग एक वैल्यू लेके सोल्व करें ना, एक वैल्यू ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना, और आपको दिखेगा ऐसे, ठीक है ना। तो एक वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं क्या कि इनिशियल वेलोसिटी, चलो हम लोग कुछ मान लेते हैं 100 ले लेते हैं ना, 100 ले लेते हैं, और ये कुछ यहाँ तक गया, तो यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 फाइनल, ठीक है ना। तो अगर हम लोग v = u + at लगाए फॉर्मूला, है ना, जाने के टाइम का ये लिख रहे हैं, ये फर्स्ट केस हम लोग लिख रहे हैं कब, जाने के टाइम का, ठीक है ना। ये जाने वाले टाइम के लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट केस ले रहे हैं ना, उसको फर्स्ट नाम दे दे रहे हैं, फर्स्ट केस, ये जाने वाला टाइम है ना। तो v = u + at लो, तो v 0 है, u अपना 100 है, माइनस का g हो जाएगा इंटू t, ये ना, इस टाइम को हम लोग T1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो T1 = हो गया 100, और T1 = कितना हो गया 100/g, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, है ना। ये तो तब है जब हम लोग क्या ले रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना। अब आप जैसे एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे तो देखो यहाँ पे तो g नीचे की ओर लग रहा था, ये g नीचे की ओर लग रहा था, g की वैल्यू हम लोग 10 ले लिए हैं, ठीक है। अब जैसे कि जब बॉल ऊपर की ओर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस भी उसको नीचे की ओर ही दबाएगा। तो मान लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस के कारण जो कुछ फोर्स लग रहा है ना, उसके कारण जो एक्सेलरेशन है 1 मीटर/सेकंड² है, तो 1 ले लेते हैं, नीचे की ओर एक और एक्सेलरेशन आ गया, एक और एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो टोटल एक्सेलरेशन जो है वो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हम लोग जो लिख रहे हैं ना, वो इफेक्टिव ले लेते हैं, इफेक्टिव कर देते हैं इसको, है ना। ये एक्सेलरेशन जो है ना इफेक्टिव कर लेते हैं, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखिए तो हम लोग बोले कि जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, या एक्सेलरेशन इफेक्टिव कर लो आप, अच्छा है, एक्सेलरेशन जो होगा ना वो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कितना रख लें, इसको 11 कर लें, तो कितना आ गया, देखिए तो आप टाइम कितना निकल के आ गया, 100/11। T1 समझ में आ रहा है। ये लगभग 9 के लगभग अप्रॉक्स में आप इसको 9 ले सकते हो, 9 सेकेंड अप्रॉक्स ले सकते हो ना, अप्रॉक्स तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग केस 2 लिखते हैं नीचे आने के टाइम, ये सेकेंड केस ले लेते हैं, सेकेंड नीचे आने के टाइम। देखिए ये तो टाइम निकाल लिए, अच्छा डिस्टेंस निकाल ले, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस आप निकाल लो, ठीक है ना। तो हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला S = इसी केस के लिए ut + ½ at², है ना। तो देखिए u कितना हम लोग लिए हैं, 100 लिए हैं, है ना। तो S = 100, और टाइम देखिए तो कितना निकल के आया था आपका, 9 सेकेंड आया था ना, ठीक है। तो यही वाला चलिए वैल्यू ले लेते हैं अभी, है ना। तो 100/11 ले लेते हैं, और माइनस का ½ एक्सेलरेशन फिर से यहाँ पे यही रहेगा, कितना है देखिए तो 11 लिए है ना, तो 11 और इंटू t², t कितना है था 100/11 का स्क्वायर, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो देखिए कितना आ रहा है, 11 का स्क्वायर है, 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये देखिए तो कितना हो गया 10,000 और अपॉन 11, है ना। और माइनस का देखिए तो ये भी 10,000 अपॉन 11 होगा इंटू 2, है ना। तो 2 10,000 और इंटू
11 होगा। तो देखिए तो इसका ये हाफ हो गया ना, तो इसका जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000 और अपॉन, है ना, इसका हाफ तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 22 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 में 11 आप कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 1 - 1/2, तो 1/2 आ गया इतना। चलो तो दूसरे केस के लिए भी, अच्छा ये तो हम लोग टाइम लगभग निकाल लिए थे, ठीक है ना, कि 9 सेकेंड है इसको। चलिए अब दूसरे केस के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लौटने के टाइम में भी आपका एस तो वही रहेगा, एस वही रहेगा ना। अच्छा, और लौटने के टाइम में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी कितनी हो जाएगी 0। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएं लौटने के टाइम वाला, तो एस = ut + ½ AT²। चलिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये टाइम तो आप निकाल ही लिए हो, ठीक है। ये था अपना 100/11 या 9 सेकेंड, है ना। T1 जो है वो हम लोग निकाल लिए हैं, कितना है 100/11, और इसको अप्रॉक्स में हम लोग 9 सेकेंड बोल रहे थे। अच्छा, अब लौटने के टाइम वाले के लिए हम लोग लिखते हैं एस = ut + ½ AT², है ना। तो एस तो अपना यही रहेगा, उतना ही लौटेगा ये फिर 10,000/22, है ना। u 0 है तो हाफ, और देखिए अब जब वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की ओर लेगा, और उसका जो एक्सेलरेशन है हम लोग कितना लिए थे, एयर रेजिस्टेंस का 1 लिए थे। तो देखिए नीचे की ओर 10 लग रहा है और ऊपर की ओर 1 हो गया, तो इफेक्टिव कितना हो गया 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इफेक्टिव हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा आपका 9, और टाइम ये T2 ले लेते हैं, T2 का स्क्वायर, है ना, T2 का स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करके T2 निकाल लेते हैं। तो देखिए तो ये 2 से हो जाएगा 11, है ना। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे देखिए तो 10,000 और ये 9 नीचे चलाएगा तो 99, है ना, और क्या √, कर दे, है ना। तो ये देखिए ये T2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखिए तो यहाँ से T2 कितना निकल के आ रहा है 100 और अपॉन √99। √99 को 100 लगभग 100 ले ले तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए तो कितना आ रहा है 100 और अपॉन 10, अगर 100 मानोगे तो 10 आएगा ना। तो ये कितना आ गया, लगभग कितना आ गया 10 सेकेंड, है ना। अप्रॉक्स में देख लो इसको, अप्रॉक्स हम लोग इसको 10 सेकेंड, या ऐसे देखो तो ये इसकी वैल्यू 99 है, तो ये 10 से कुछ छोटी होगी, तो ये आप देखोगे तो ये 10 से कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। 10 से कुछ बड़ी ही रहेगी ये वैल्यू। और यहाँ देखो इसकी वैल्यू 9 सेकेंड आ रही है, तो समझ में आया कि ये जो T2 है ना वो ज़्यादा लगा, है ना। T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है ना। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख लीजिए इसका जो क्वेश्चन में यही ना कहा गया था टाइम के लिए, एक बार देख लें। और हाँ, तो यहाँ जो है आपका जो एसेंट वाला टाइम जो है ना वो छोटा लगा है ना, कम है। तो यहाँ पे जो 80 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, ओके, हो गया।